Subscribe to my channel and press the bell icon. इंडी 2021 का आज शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें हमारे तमाम लोग अभी आए हुए हैं और काफी सारे लोगों ने अभी आना है। शुभारंभ भाई सलीम सुपर इंडिया वालों के हाथों से करवाई जा रही है। वीडियो पहले पूरी घुमा लो, फिर दोबारा इधर ले लेना वीडियो। सलीम भाई ये गुलाबी फीता आके जो है आप जो है दिखाइए, फिर इसको घुमा के टूर्नामेंट डिक्लेयर्ड ओपन। अभी से जो है टॉस हो चुका है। 5 मिनट के रिफ्रेशमेंट के लिए बस हम रुकेंगे, उसके बाद पतंगबाजी शुरू हो जाएगा। थैंक यू। आओ जाओ, आओ अंदर। ये हमारे विक्की भाई, फट्टी भाई और भाई का नाम महेंद्र भाई, जो डीएनडी को बहुत ही ज्यादा, इनकी वजह से मेहनत बहुत ज्यादा है इनकी डीएनडी के लिए। भाइयों का प्यार भी हमारी तरफ से, दानिश भाई की तरफ लो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज दिल्ली में जो है एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, काइट फ्लाइंग का टूर्नामेंट और काइट कटिंग का टूर्नामेंट। और आप लोग इस टूर्नामेंट को देखेंगे। मैं अभी आपको इस पूरे ग्राउंड का जो है व्यू आप लोगों को दिखाऊँगा और इस टूर्नामेंट्स के अंदर क्या क्या कप वगैरह रखे गए हैं, क्या क्या प्राइजेज़ हैं, और वो सब भी मैं बताऊँगा। टूर्नामेंट के रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये टूर्नामेंट किस तरह से कराया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। और ये टूर्नामेंट जो है लोकल टूर्नामेंट है और डीएनडी के नाम से है। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो आपको दिखाए कि इस टूर्नामेंट में क्या क्या ट्रॉफी दी जा रही है और किस नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है। सबसे पहले किस नाम से टूर्नामेंट हो रहा है वो दिखाया जाएगा आपको। फ्रेंड्स, वो देखिए सामने, आप वहाँ पे देखिए। कैमरामैन थोड़ा सा पास जाके क्लोजअप करके दिखा दें आपको, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसी नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है और डीएनडी 2021, जी हाँ फ्रेंड्स, ये टूर्नामेंट हो रहा है। और इस टूर्नामेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है और यहाँ पे ट्रॉफीज़ वगैरह भी रखी हुई है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये ट्रॉफीज़ वगैरह दिखाएं। आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए, पीछे आकर के ये सारा ट्रॉफीज़ दिखाइए, बिल्कुल एकदम सेंटर से आकर के दिखाइए आप ट्रॉफीज़ को। और आप देख सकते हैं ये सारी ट्रॉफीज़ रखी हुई है और पीछे बहुत अच्छा बलून्स वगैरह से डेकोरेट किया गया है। और इसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है और ये फर्स्ट प्राइज़ के लिए ट्रॉफ़ी है। वाह, काफ़ी हैवी, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल पास ला करके इसको दिखाइए। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ट्रॉफ़ी है और यहाँ पे लिखा हुआ है विनर, जो जीतेगा उसको ये प्राइज़ दी जाएगी, जो जीता वही सिकंदर। तो ये फर्स्ट प्राइज़ है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये फर्स्ट रनर अप के लिए है और यानी कि सेकंड प्राइज़ के लिए देखिए कितना खूबसूरत ट्रॉफ़ी है। ये भी आपको बिल्कुल पास से ला करके दिखाया जा रहा है और ये ट्रॉफीज़ काफ़ी महंगे हैं। इसके साथ कैश प्राइज़ भी है। कैश प्राइज़ कितना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये फर्स्ट रनर अप के लिए और सेकंड रनर अप के लिए, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है सेकंड रनर अप। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड रनर अप। बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफीज़ हैं। ये ट्रॉफीज़ एक से बढ़कर एक है। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं ऐसे ट्रॉफीज़ जीतूं। और हमने अपने बचपन में काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ जीते हैं स्पोर्ट्स में। अपने स्कूल के जो स्पोर्ट्स होते थे उसके अंदर काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ जीते थे। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, वहाँ से यहाँ तक का व्यूज़ थोड़ा स्लो करके दिखा दे, बहुत खूबसूरत है। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ट्रॉफीज़ हैं। और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। आ जाओ, पास आ जाओ। क्या नाम है आपका? अभिषेक। इनका नाम अभिषेक है। थोड़ा सा जोर बोलो यार, लाउडली बोलो। अभिषेक नेगी है मेरा नाम। इनका नाम अभिषेक नेगी है। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और इनका आपका चैनल भी है, नेगी किंग गाइड फाइटिंग।
नेगी किंग काइट फाइटिंग के नाम से इनका चैनल है। और आपका भी कोई चैनल है? भाई हैं अच्छा आप ट्विंस हैं। अरे वाह, एकदम काफ़ी शक्ल मिलती है। तो दोनों ही एक ही चैनल को आप लोग देखभाल कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर थम्स अप कर दो भाई, एक साथ करो। ये ट्विंस का तो तभी पता चलता है जब दोनों एक साथ थम्स अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड का दिखाता हूँ, ग्राउंड का मुआयना करवाता हूँ। ये देखिए, आप ग्राउंड को पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए क्रीज वगैरह लगाया जा रहा है और आप पूरा देख सकते हैं इसको। पूरा यहाँ पे सजाया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से। अभी यहाँ पे जो है आज डे 1 है और डे 1 में काफ़ी सारे जो लोग हैं आए हुए हैं। अब इस जो आयोजक लोग हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं, मेरे ब्रदर हैं संजीव घोष। संजीव घोष है। संजीव घोष हम सब कर दो, पास लाओ, थोड़ा सा पास ला करके दिखाओ, कुछ बोलो भी तो सही कि एक अनोखा लोकल टूर्नामेंट हो रहा है DND 2021। अच्छा, ये अपने आप में एक अनोखा टूर्नामेंट है क्योंकि इसमें सारे प्लेयर्स ऑर्गेनाइजर है। कहीं ना कहीं ये सबका टूर्नामेंट है, ये सिर्फ एक आदमी का टूर्नामेंट नहीं है, ये सभी का टूर्नामेंट है। लेकिन इस टूर्नामेंट को करवाने में सबसे ज़्यादा योगदान जिनका है वो मेरे ब्रदर हैं संजीव घोष। और यही इस टूर्नामेंट को जो है इसके मेन करता धरता यही है, बाकी सभी लोगों के सहयोग से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आपको और भी प्लेयर से मिलाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में जो है कि एक क्रीच होती है, 2 क्रीचें होती हैं, एक राइट साइड के प्लेयर के लिए, एक लेफ्ट साइड के प्लेयर के लिए। तो वो क्रीच किस तरह से होता है तो अब मैं आपको दिखा दूँ। ये जो लाल रस्सी पड़ी हुई है ये क्रीच है, आप ये देखिए, ये पूरा क्रीच है। इसी क्रीच के अंदर खड़े होकर के प्लेयर को लड़ाना पड़ता है। अगर प्लेयर लड़ाते लड़ाते क्रीच से थोड़ा सा भी अगर पैर उसका बाहर हो जाएगा तो उसकी पतंग पेंच जो है कटी हुई मानी जाएगी, यानी वो गेम से बाहर हो जाएगा, मतलब पेच से बाहर हो जाएगा, उसकी पेच कट जाएगी। चाहे बेशक वो पेच काट भी दे, अगर उसका पैर जो है क्रीज से बाहर हो जाएगा तो वो आउट माना जाएगा उसको और उसकी पेच कटी हुई दे जाएगी। फ्रेंड्स, आप इसको पूरा देखिए, इसको एक आप लक्ष्मण रेखा भी कह सकते हैं। यानी अगर आप लक्ष्मण रेखा से बाहर जाएंगे, थोड़ी सी भी अगर आपकी पैर बाहर चली जाएगी तो आपका पेच कटा हुआ दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, पेच सही हो गया है, पेच स्टार्ट हो गया है और वो क्रीच एम्पायर हैं जो ब्राउन जैकेट में है, प्लेयर लड़ा रहा है और जिसने चरखी पकड़ रखी है वो, और इनकी वीडियोग्राफी भी हो रही है। आप देखिए, ये भाई साहब वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वीडियोग्राफी इसलिए किया जाता है ताकि प्लेयर का या जो आपका चरखी पकड़ा हुआ उनका पैर जो है बाहर ना निकले, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। देखिए अभी सही हो चुका है पेच और आप देख सकते हैं कि प्लेयर जो है खींच रहा है और ये प्लेयर राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है, इसका ओपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड से, और इन्होंने पेच फंसा करके काट दिया और ये देखिए अब क्रीज से बाहर नहीं निकले, पेच हो गया इनका। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे साथ ये सानू भाई खड़े हुए हैं, ये क्रीच एम्पायर थे। अभी जो आपने पेज देखा इसके क्रीच एम्पायर ये थे और इन्हीं के जो है डिसीजन से पेज काटा हुआ जो है दिया जाता है। 3 एम्पायर होते हैं, 2 क्रीच एम्पायर होते हैं, एक राइट हैंड साइड का जो आपका क्रीच होता है उसका, एक लेफ्ट हैंड साइड का क्रीच होता है उसका एक क्रीच एम्पायर होता है और एक एम्पायर सेंटर में खड़ा होता है और वो कहलाता है फ्रंट एम्पायर। क्यों सानू भाई, ठीक बोला मैंने? बिल्कुल ठीक। थैंक यू। एम्पायर जो दोनों तरफ के क्रीज एम्पायर होते हैं वो पेंच को यस करने के लिए होते हैं कि आप लोग तैयार हैं। अच्छा। और जो फ्रंट एम्पायर होता है वो डिसीजन मेकर होता है कि आपका पेज काट दिया और कट गया, तो जो फ्रंट एम्पायर है उसका डिसीजन सर्वमान्य होता है, वही फैसला करता है पेज ओके और कैंसिल का। हमारा जो क्रीज एम्पायर होते हैं वो सिर्फ तैयारी और पेज को सही कराने का जिम्मा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू भैया। फ्रेंड्स अभी आपने जो मैंने आपको क्रीच एम्पायर मिलाया उनका नाम सानू भाई था और ये बबलू भाई है। बबलू भाई एक थम्स अप कर दीजिए। और इनके हाथ में आप झंडा देख सकते हैं, ये फ्रंट एम्पायर है। इन्हीं का ही डिसीजन मेन होता है कि पेज काटा गया है कि नहीं काटा गया है। जब तक ये अपना डिसीजन नहीं देंगे तब तक पेज जो नहीं माना जाएगा। क्यों बबलू भाई? बिल्कुल सही बात है। तो इनका रोल सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे आप क्रिकेट मैच T20 मैचेस देखते हैं, वहाँ पे 2 एम्पायर होता है ग्राउंड के ऊपर और एक थर्ड एम्पायर भी होता है। जो थर्ड एम्पायर होता है वो अपने केबिन में बैठा रहता है, वो सारा सब कुछ देखता रहता है और थर्ड एम्पायर का ज़रूरत पड़ता है तो तभी थर्ड एम्पायर से बात की जाती है। जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी मामला अगर पेज फंस जाएगा जिसमें मतलब थोड़ा सा नोक झोंक होगा तो उसको ये समझाएंगे कि हाँ आपने पेज काटा है कि नहीं काटा है, आपने पेज काटा है कि आपकी पतंग कट गई है। उसके लिए जो है डिसीजन मेकर यही है और ये बबलू भाई हैं। बबलू भाई अपना झंडा दिखाइए। ये देखिए इनके पास ग्रीन झंडा रहता है तो यही बताते हैं कि पेज हुआ है कि नहीं।
फ्रेंड्स, ये आफ्ताब भाई है, इन्होंने लखनऊ में जाकर के और इंडिया के बहुत सारे शहरों में जाकर के अपने झंडे गाड़े हुए हैं और बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट में काइट फाइटिंग करी है और बहुत अच्छा पेच लड़ाते हैं। तो आफ्ताब भाई थम्स अप, और ये मेरे साइड में ग्यास भाई खड़े हुए हैं। ग्यास भाई थम्स अप कर दो। इन्होंने जो कोलकाता में टूर्नामेंट हुआ था, कोलकाता का टूर्नामेंट में ये इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और ये विनर भी थे कोलकाता के टूर्नामेंट में। और मेरे इधर बैठे हुए हैं सलीम भाई, ये सलीम भाई हैं। सलीम भाई ने ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीता हुआ है और इनके क्लब का नाम है सुपर इंडिया काइट क्लब। और इधर भी सलीम भाई बैठे हैं, वो नदीम भाई बैठे हैं, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर, काइट फाइटर ऑफ दिल्ली कह सकते हैं। दिल्ली क्या, हम इंडिया का कह सकते हैं। दिल्ली तो कहना सही नहीं होगा, पूरे इंडिया में इन्होंने जो उधम मचाई हुई है, हर शहर में जाकर के इन्होंने पेच लड़ाया और बड़ा ज़बरदस्त पेच लड़ाया और बहुत लोगों की पतंगे काटी हैं। तो नदीम भाई एक थम्स अप हो जाए। क्यों इतना शर्मा रहे हो यार, आप तो बेस्ट प्लेयर हो, आप तो थोड़ा सा यार हैं। ओह सॉरी रोहित के कहाँ हैं? मेरी तरफ से भी है, कलकत्ता में मेरे साथ गया। अच्छा। तो इन्होंने जो है एक हमारे रोहित काइट क्लब भी हैं और रोहित काइट क्लब के लिए आपने भी लड़ाया था नदीम भाई, नदीम भाई ने भी लड़ाया था और इन्होंने लखनऊ का टूर्नामेंट जीता था। लखनऊ में जा कर के लखनऊ का टूर्नामेंट जितना आसान काम नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर नदीम भाई का बड़ा ज़बरदस्त रोल था। और जो रोहित काइट क्लब है वो भी दिल्ली का है और बहुत अच्छा क्लब है। तो सुपर इंडिया ने एक बार टूर्नामेंट जीता हुआ है दिल्ली की तरफ से और रोहित काइट क्लब ने भी जीता हुआ है। इसके अलावा दुलारे बाबू यूनियन काइट क्लब ने भी ऑल इंडिया का मैच जीता हुआ है। इसके अलावा गुलाब काइट क्लब और रोहित काइट क्लब ने लोकल टूर्नामेंट भी जीते हुए हैं और सुपर इंडिया ने भी कई बार जो है लोकल टूर्नामेंट जीता है। कितनी बार जीता है आपने, याद ही नहीं है? 15-16 बार। आप सुन लीजिए, 15-16 बार इन्होंने दिल्ली का जो है टूर्नामेंट जीता हुआ है। और आपका जेके काइट क्लब है? दूसरी बार जीता। अच्छा, आपने 2 बार जीता हुआ है। तो उन्होंने भी, सलीम भाई ने भी 2 बार जो है दिल्ली में जीता हुआ है। और मेरे आसपास देखिए ज़बरदस्त गैदरिंग है, सभी को दिखाइए, कोई ना छूटने पाए। अभी एग्जिस्टिंग सीनियर मोस्ट है जो एक्टिव पतंगबाजी। अच्छा, अच्छा ये सलीम भाई जो है, इनकी एक खासियत और बताता हूँ। जो मोस्ट सीनियर जो टीम्स हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से वन ऑफ दी टीम इनका है। और सुपर इंडिया काइट क्लब, जो कि सुपर इंडिया, सुपर से ही नाम पता लग जाता है कि सुपर क्या होता है, सुपर बड़ा काफ़ी होता है नाम। तो सुपर इंडिया काइट क्लब के हैं और ये सीनियर मोस्ट आप इनको बता सकते हैं कि इन्होंने जो है टीम अपनी डाली हुई है और ये खुद भी अभी भी एक्टिव है पतंग वतंग लड़ाने में। तो इनके भी पेच बहुत ही अच्छे होते हैं और पार के पेच लड़ाने में तो बहुत माहिर है। हमने झेला हुआ है इसलिए हमको पता है इनको, और हमने जो है इनके अगेंस्ट में कई बार लड़ाया है और कई बार साथ भी खड़े होकर के लड़ाया है। बहुत सज्जन आदमी है, बहुत जिन लोगों से भी आपकी मुलाकात हो रही है सब बहुत अच्छे लोग हैं। और चलिए अभी मैं आपको फील्ड में और भी लोगों से मिलाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं दानिश भाई, यानी हलचल काइट क्लब के ये मेंबर हैं। हलचल काइट क्लब आपकी है कि आप मेंबर हैं? अच्छा, ये कैप्टन है हलचल काइट क्लब के। तो एक थम्स अप हो जाए। तो आज आपकी टीम डली हुई है? जी, आज मेरा राउंड नहीं है, आज आपका राउंड में है। अच्छा, आपका डी ग्रुप में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ABCD 4 ग्रुप है और 32 टीमें हैं टोटल। तो आज 8 टीम लड़ रही है और फिर आने वाले समय में 8 टीम लड़ेगी, फिर 8 टीम लड़ेगी, फिर 8 टीम, यानी 4 8 32 हो जाएगा। तो ये दानिश भाई थोड़ा थम्स अप हो जाए और आपका जिस दिन लड़ेगा बता दीजिएगा, मैं आऊँगा वीडियो बनाने के लिए, आपका भी। ठीक है? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट इन एडवांस। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि काइट फ्लाइंग के जो समुद्र है, ये एक बहुत बड़ा समुद्र है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे कई सारे प्लेयर खड़े हुए हैं। ये बादशाह भाई खड़े हुए हैं रेड टी शर्ट के अंदर, एक थम्स अप हो जाए। और आपका क्लब का क्या नाम है? गुज्जर काइट क्लब। गुज्जर काइट क्लब इनके क्लब का नाम है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। परवेज भाई हैं। और आप? भाई मैं भी वीडियो बना के लाया। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं? हाँ, वेरी गुड यार, हम एक ही बिरादरी के हैं। ठीक है। और आपका क्या नाम है? अच्छा, कामरान है। और आप भाई? अबूजर। अच्छा, तो ठीक है फ्रेंड्स, इनकी टीम आज आपका राउंड पड़ा हुआ है। क्या चल रहा है अभी स्कोर? 1-1 बराबर है। एक इन्होंने काटा, एक इनकी कटी है, यानी शाम तक मारधाड़ होगी, ज़बरदस्त होगी। तो अभी थोड़ा सा हम सूरज की रोशनी को पीछे की तरफ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम पेचों की वीडियो बनाएं।
फ्रेंड्स मेरे साथ खड़े हुए हैं ये विजेंद्र भाई खड़े हुए हैं। विजेंद्र भाई एक थम्स अप हो जाए। आपकी क्लब डली हुई है आज? Yes. क्या नाम है? विक्टर काइट क्लब। तो फ्रेंड्स ये विक्टर काइट क्लब से हैं विजेंद्र भाई और इनकी टीम आज डली हुई है और इनका आज काइट फाइटिंग होना है। क्या कोई पेच लड़ चुका है आपका? लड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा। 2 काटे हैं, 1 कटा है। अच्छा, इन्होंने 2 काटा है, अभी इनका 1 कटा है। शाम तक काफ़ी मारधाड़ होगा, या तो हो सकता है कल तक भी खींचे। तो आज हवा की स्पीड बहुत अच्छी है, 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसको एक अच्छा हवा की स्पीड माना जाता है। और ये विजेंद्र भाई है, इंडिया में कम रहते हैं, बैंकॉक ज़्यादा घूमते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे से घुले मिले हुए हैं, हमारे साथ इंडिया में कई जगह गए हैं काइट फाइटिंग करने के लिए। विश यू ऑल दी बेस्ट विजेंद्र भाई, और आप जरूर बाजी जीतें। और आइए सर, आप भी आइए। नसीम भाई क्लब के, ये नसीम भाई हैं और काफ़ी पुराने जो हैं क्लब काइट फाइटर हैं। और नसीम भाई आपकी टीम का नाम बताइए। मयूर काइट क्लब। मयूर काइट क्लब में सभी प्लेयर से हालांकि मेरे को सबके टीम का नाम मालूम है, लेकिन मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये भी बहुत सीनियर प्लेयर हैं और बहुत अच्छा लड़ाने वाले हैं। और मयूर काइट क्लब जो दिल्ली के अंदर है, ये अपने आप में एक बहुत फेमस काइट क्लब है, क्योंकि ये पार लड़ाने में बड़े माहिर हैं। इनसे जो है जो यंग लड़के हैं काफ़ी डरते हैं। उसका वजह ये है, ये लड़ाते हैं 1000 मीटर 1200 मीटर पे लड़ाते हैं, जबकि यंग लड़का चाहता है 300 400 500 मीटर पे पेच का फैसला हो जाए, पर ये नहीं चाहता है। ये दूर ले जा करके जो है पानी पिलाते हैं यंग लड़कों को। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अभी हम मिलेंगे आपसे फिर दोबारा। ओके थैंक यू। फ्रेंड्स मेरे साथ ये मयूर काइट क्लब के दूसरे मेंबर है। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी गुड्डू है। इनका नाम हाजी गुड्डू है और ये बहुत अच्छे सज्जन इंसान है। मैं इनको जो है बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो मैं 25 से 30 साल पहले से इनको जानता हूँ। और बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी है, बहुत एकदम जिनको कहते हैं सज्जन इंसान। इनका कई बार क्या होता है, ये हमारी पेज काट देते, हम नहीं मानते, हमने बोला नहीं काटा तो कहते लो टिकट ले जाओ। ये इतने सज्जन इंसान है और बहुत ही बढ़िया है। तो आपको भी विश यू ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा। थैंक यू साहब। और मैं भी आपको भी ये है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है ये, और हमारे दादा जो हैं वो करा रहे हैं, वही दादा, और बहुत ही मेरा ब्रदर है वो। हाँ, आप जानते ही हैं, ब्रदर है हाँ। वो, और बहुत अच्छे तरह से हो रही है और इंशाल्लाह कामयाबी होगा और कामयाब रहेगा। खैर भाई साहब का नेचर बहुत ही अच्छा है, पूरा बहुत अच्छा नेचर है। और बहुत अब से नहीं, हम 35 साल से 40 साल से ये मेरे ब्रदर को पिछले 35-40 साल से जानते हैं, 40 ईयर्स से। समझ लीजिए कि कितने। और एक हमारे मित्र वो थे छम्मा भाई, वो हाँ कैप्टन साहब। हाँ, वो छम्मा भाई भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं सर। उनका अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, और उनके लिए था ये सब साथ के ही हैं जितने भी हैं। थैंक यू वेरी मच गुड्डू भाई, थैंक यू। अभी और मुलाकात होगी आपसे। फ्रेंड्स मेरे साथ जो है एक बहुत बड़ा झुंड है, आप देख सकते हो। और ये बहुत पुराने और बहुत ख़तरनाक क्लब काइट फाइटर हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट फाइटिंग यही लोग करते हैं। यानी सप्ताह में अगर 7 दिन होता है तो 7 में से 3-4 दिन 5 दिन तक तो ये लोग पतंग लड़ाई लेते हैं और बहुत प्रैक्टिस में है। आज इनका भी टीम डला हुआ है। गुप्ता जी आप अपने क्लब का नाम बताइए। यूनिक काइट क्लब। यूनिक काइट क्लब इनके क्लब का नाम है और ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। आप भी बताइए। राजू भाई। भैया तुम यार पीछे नहीं छुपो, इधर आओ, सामने आओ, सामने आओ। तुमने तो सबसे अच्छा वो टी शर्ट पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, छिपरे। और ये जो क्लब है ये सुनील ठेकेदार जी की है। और ये सारे फाइटर्स हैं, ये गुप्ता जी हैं। और भाई साहब आप? राजेश वर्मा इनका नाम है। और हम इनकी टीम को विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। और आप बिल्कुल, मैं ऐसे सभी को विश कर रहा हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है सभी को विश करूँ मैं, क्योंकि हम लोग सब साथ के हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है आपको कैसा लग रहा है? ये टूर्नामेंट, ये मेरे भाई साहब जो हैं पूरी दिन रात कोशिश के बाद जो है उन्होंने इसको कराने की कोशिश करी है। दिल्ली के अंदर पतंगबाजी को जिंदा करने में भी उनका हाथ आया है। वेरी गुड। और आप लोगों को मतलब ठीक लग रहा है कि ये टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है? बहुत बढ़िया। और गुप्ता जी आपका क्या ख्याल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे हम और भी लोगों से मिलते हैं। बहुत बड़ा झुंड है, कोई बाकी ना रह जाए, मेरी यही कोशिश है। हमारी क्लब हो रहे हैं। अच्छा अच्छा नवयुग। नवयुग का तो मैं भी मेंबर हूँ। अभी नवयुग मेरा 2 क्लब है दिल्ली के अंदर, दी काइट्स के नाम से एक है, उसमें मैं संडे लड़ाता था, और एक नवयुग है। एक्चुअली क्या दिल्ली में ग्राउंड की कमी हो गई तो इसलिए अब मैं मैदान में कम जाता हूँ। तो चलिए अब नवयुग काइट क्लब से भी मिलते हैं। वो हमारा अपना क्लब है, यानी मेरे ब्रदर का क्लब है, उसके मेंबर सारे उधर बैठे हुए हैं।
फ्रेंड्स, ये नवयुग काइट क्लब के मेंबर्स हैं और ये हमारी टीम है, मेरे ब्रदर की टीम है, संजीव घोष की टीम है और इसी टीम में मैं भी लड़ाता हूं। और आजकल मैदान में आना कम होता है क्योंकि ग्राउंड्स तो बची नहीं, सब बड़े बड़े ग्राउंड्स के अंदर कंक्रीट जंगल बन गया और मॉल बन गए, मॉल खाली पड़ा रहता, कोई जाता नहीं है। पहले बेचारे क्लब काइट फाइटर से सारी ग्राउंडें छीन ली गई और छीन करके उसके अंदर मॉल बना दिया। तो गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, बेचारे क्लब काइट फाइटर्स हैं, बेचारे इतना अच्छा शौक वगैरह करते थे, उनकी सारी शौक को छीन करके इन्होंने छिन भिन कर दिया, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो मेरे साथ जो ये नवयुग काइट क्लब के मेंबर्स हैं, ये मोनू भाई हैं, थम्स अप हो जाए, और उधर भी हैं प्लेयर्स, वो हैं फड्डी भाई हैं और इधर विक्की हैं और ये सनी भाई हैं और संजीव घोष वो आ रहे हैं जो मेन इसके कैप्टन हैं नवयुग के। ये भी है टूर्नामेंट के, ये जो हैं मेन कैप्टन यही हैं, मेरे ब्रदर हैं ये। फ्रेंड्स, ये देखिए ये एंट्री की जाती है, राज भाई एंट्री कर रहे हैं और इन्होंने एक टिकट दी। आपने पेज काटा है जी। किस क्लब से हो आप? ग्रेट काइट क्लब ने एक पेज काटा है तो उसकी टिकट लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पे अभी राज भाई ने एंट्री कर दी है। अच्छा, हमारी टीम का एक पेज कट गया है, नवयुग काइट क्लब का एक पेज कट गया और ग्रेड वालों ने काटी है, वो टिकट लेके गया और इस खाते के अंदर एंट्री की गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी नियम कानून होता है, तो इसके नियम कानून अगर हम समझाने बैठेंगे तो 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, तो उसके लिए फिर कभी फुर्सत से हम आपसे बात करेंगे। हाँ लगाओ। फ्रेंड्स, ये देखिए ये पतंग में स्टैंप लगाया जाता है, ये स्टैंप है और ये पतंग को नाप के देखा जाता है। अगर पतंग आपका जो है 26.5 से 27 इंच होना चाहिए, अगर उससे जरा भी ज़्यादा बड़ा छोटा हुआ तो नहीं लड़ाया जाता। ठड्डा भी नाप के दिखाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ठड्डा भी नापा गया, ठड्डा इसका 23.5 इंच आया है और यही इसका साइज़ होता है। बगैर मोहर लगी हुई पतंग आप नहीं उड़ा सकते। ये देखिए मोहर लगाया गया है, अभी दूसरी पतंग में भी मोहर लगाया जाएगा। ये देखिए ये मोहर लगाया गया, अभी इस पतंग में भी आप मोहर लगा करके दिखाइए। ये देखिए पहले इसको नापा जाएगा, इस पतंग को आप देखिए, इसको लाइव देखिए, इसको नापा जा रहा है और ये नापा गया, ये जो है 26.5 इंच आया है पूरा, यहाँ पे 26.5 पूरा 26.5 इंच है। और इधर भी नापिए आप। 26.5 बाई 23.5 इंच की पतंग है, ये पूरा एकदम अप्रूव पतंग है, यानी सही पतंग है। अब इसके अंदर मोहर लगाया जाएगा, अभी आप देखिए ये मोहर लगाया जा रहा है और इस पर ये मोहर लगा दी गई, इसके ऊपर साइन किया जाएगा। ये देखिए ये विक्की भाई हैं साइन कर रहे हैं और ये देखिए इन्होंने साइन कर दिया, इसका मतलब ये पतंग पास हो गया। अब यही पतंग लड़ सकती है। अगर आपकी पतंग में मोहर और साइन नहीं होगा और इसको नापा नहीं जाएगा तो फिर फ्रेंड्स उस पतंग को आपको लड़ाने नहीं दिया जाएगा। हर पतंग के अंदर जो भी जो है पतंग लड़ने जाएगा आगे, उस पर मोहर लगी हुई होनी चाहिए और जो है जो मोहर लगाएगा उसका साइन भी जरूरी है। आगे पेज फ्रेंड्स, ये मेरे साथ एक हैं और ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। और किस नाम से आपका चैनल है? भाई जी मेरा चैनल नाम है अजय काइट लवर भाई जी। जैसा मैंने आपको बताया भाई, मेरे जैसे भाई इनको सपोर्ट करते हुए थोड़ा भाई मेरे को सपोर्ट करके चलो। तो फ्रेंड्स, आप इनको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, अजय काइट लवर्स के नाम से आप एक थम्स अप कर दीजिए इनको। भाई जरूर सपोर्ट करना भाई, आपके सपोर्ट मिलेगा तो भाई जरूर। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंड्स, इनको भी सपोर्ट कर दीजिएगा, ये भी एक काइट लवर हैं और इनके भी चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कर दीजिए। थैंक यू भाई जी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हम यहीं पे बंद कर रहे हैं और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनती है। ख़ास करके जो काइट फाइटिंग की वीडियो होती है, जो पतंगों को लड़ने की वीडियो होती है, वो बहुत ही मुश्किल होती है फ्रेंड्स। 500 मीटर से लेकर के आपका 1000 मीटर तक का पेज का वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, ये सबके बस की बात नहीं होती है। कोई कैमरामैन ही इसको कैच कर पाता इतनी लॉन्ग डिस्टेंस की पेज को। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को तो ज़रूर लाइक करना, एक लाइक बनता ही है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फायर सोमेन घोष। फ्रेंड्स, फिर बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।